नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशनल एकेडमी पर। एक बार फिर से आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा वो है आज का भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, नेशनल सिंबल और इसके प्रतीक क्या हैं, सारा सब कुछ डिटेल में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में जानेंगे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, टॉपिक है हमारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। पहला है राष्ट्रीय ध्वज। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। तिरंगा, इसके जो निर्माता हैं, तिरंगा जिन्होंने बनाया था वो है पिंगली वेंकैया जी। सेकंड है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, जिसे हम लोग साइंटिफिक नेम में पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। ये साइंटिफिक नेम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया है। राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है, कमल का फूल, जिसको नेलम्बो यूसिफेरा साइंटिफिक नेम में बोला जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, मोर पावो क्रिसेसस बोलते हैं इसको। फिफ्थ है राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, जिसको बेंथेलेसिस बोला जाता है। सिक्स है हमारा राष्ट्रीय फल। तो राष्ट्रीय फल हमारा आम है, जिसको मैग्नीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम में बोला जाता है। तो ये साइंटिफिक नेम के साथ कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को राष्ट्रीय पशु, फूल, पक्षी, ये तो बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन साइंटिफिक नेम बहुत कम लोगों को पता है। तो ये साइंटिफिक नेम भी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख दिए हैं। जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा, दो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, 15 अगस्त जिसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में, और गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ये भी राष्ट्रीय पर्व में शामिल है। राष्ट्रीय कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राष्ट्रीय कवि भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। राष्ट्रीय वाक्य जो नेशनल सेंटेंस है हमारा, वो सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया था? राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। अब राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है क्या? तो 11 नंबर है, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। 12 है हमारा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो रेशियो, जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है नेशनल फ्लैग में, वो कितना है? तो रेशियो हमारा है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित चक्र जो गहरे नीले कलर की होती हैं, उनकी संख्या 24 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 15 क्वेश्चन नंबर है हमारा भारत का झंडा गीत, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बहुत से लोगों ने सुना होगा, जिसे झंडा गीत बोला जाता है, जय विश्व तिरंगा प्यारा। ये इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना श्री श्याम लाल गुप्त जी ने की थी। 16 नंबर है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, जिसे गाने में हमें 65 सेकंड लगते हैं, 65 सेकंड लगते हैं वंदे मातरम गाने में। वहीं इसके जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत जो है वो हमारा वंदे मातरम है। जनगण मन को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। 18 नंबर है राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक झुका रहता है? तो जब कोई राष्ट्रीय शोक होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग 12 दिनों तक झुका देते हैं। 19 है भारत की राजभाषा। तो भारत की राजभाषा हिंदी है। 20 भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जो 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। 21 है भारतीय संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है। तो भारतीय संसद का जो अधिवेशन है वो जनगण मन से स्टार्टिंग होती है, और समापन जो होता है, जो एंडिंग होती है, वो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के साथ होती है। 22 नंबर है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज क्या है? तो ये हमारा श्वेत पत्र है। 23 भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व हुआ था, 58 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नेशनल हमारे भारत देश से रिलेटेड, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक सब कुछ दिया हुआ था। आई होप अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, कीप वॉचिंग।